हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर शिव कुमार शर्मा शिवलहरी। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा उपनिदेशक चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज में है। साथ ही शिवलहरी इनका जो उपनाम है ये साहित्य क्षेत्र से जुड़ा है। आज इनसे हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में रहते हुए इन्होंने कहाँ अपनी सेवाएं दी और साथ ही चिकित्सा व्यवस्था के साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी इनकी गहरी अभिरुचि है। इसके बारे में भी इनसे बखूबी हम जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा शिवलहरी जी से। डॉक्टर शिव कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर शिव कुमार जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और कब से आप चिकित्सा क्षेत्र में हैं, और चिकित्सा क्षेत्र में रहते हुए साहित्यिक गतिविधियों में भी आपका बखूबी नाम है। बताएं हमारे दर्शकों। सर, वैसे मेरा जन्मस्थल तारज जो जिला झालावाड़ में है वहाँ हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र से मैं काफ़ी परिचित हूँ क्योंकि मेरे पिताजी जो शिक्षक थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रहे हैं। उसके बाद हमारी शिक्षा जो है अकलेरा, जो नगर पालिका अकलेरा में हाई स्कूल से हुई। कक्षा 12 तक वहाँ से हमने पढ़ाई करी और उसके बाद कॉलेज में मेडिकल कॉलेज कोटा में यहाँ पर प्रवेश लिया। और शिक्षा में क्या है कि जो हमारे पिताजी शिक्षक होने की वजह से हमें बहुत अनुशासन में रखते थे, और अनुशासन की वजह से ही हमारे पास ये आज जो चिकित्सक की जो उपाधि है ये प्राप्त हुई। डॉक्टर शिवलहरी जी, आपने चिकित्सा क्षेत्र में रहते हुए कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी? चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने जब MBBS किया तो उसके बाद अपनी जो सेवाएं शुरू करी वो यहाँ कोटा से ही करी। कोटा में JK लॉन में सबसे पहले मैं लोकम रेजिडेंट लगा, जो मैंने पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 1 वर्ष बाद मैंने गायनिक डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी, और इसके बाद फिर मेरा ग्रामीण क्षेत्र में चयन हो गया। तो ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रूप में मैं खानपुर तहसील में अपने ही गांव में लगा और वहाँ के लोगों को सेवाएं दी। और उसके उपरांत फिर 12 जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दी लंबे समय तक। और फिर मैंने नेत्र विशेषज्ञ में सर्टिफिकेट कोर्स किया, तो उससे मैं नेत्र विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पर सेवाएं देता था OPD में। और उसके उपरांत फिर PG मैंने किया MS एनाटॉमी में, और उससे फिर मैं मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आ गया सर। डॉक्टर शिवलहरी जी, ये तो रही चिकित्सा व्यवस्था की बात। आपने जो साहित्यिक क्षेत्र में अपना रुझान आपका कब से रहा? सर, बचपन में जब पिताजी शिक्षक थे तो वह कुछ कविताएं हमें लिख के दिया करते थे। उनका भी क्या साहित्यिक क्षेत्र में थोड़ा सा अच्छा रुझान था, तो मंच पर प्रोत्साहित करते थे कि कविता बोलो। तो जब मैं बचपन में 6ठी क्लास में था तो सबसे पहले मेरे को छोटी सी कविता लिख के उन्होंने दी कि आप कविता बोलो मंच पर। तो मैंने कविता बोली तो सबको इतनी पसंद आई कि सबने मतलब मेरे को पारितोषिक मिला, और इससे मैं और प्रोत्साहित हुआ। फिर धीरे धीरे जब मैं 10th क्लास तक आया तो मेरी रुचि और कविता में बढ़ी, और मैं कवि सम्मेलन में जाके पूरी रात बैठ के कविता सुनता था। और जो अकलेरा में जो हनुमान जयंती पर जो कवि सम्मेलन हुआ करता था उसमें बहुत प्रसिद्ध कवि भी आते थे, और उन कवियों से मेरे को ऐसा लगता था कि मैं भी कभी मंच पर आकर अपनी कविताएं सुनाऊं। तो मैंने 10th क्लास में अपनी एक रचना लिखी कविता, और उससे फिर मैं अपना ये
शुरुआत करके ये दौर कविता का आगे बढ़ाता रहा। जी। डॉक्टर शिव लहरी जी, आप जिस ज़िले से आते हैं, झालावाड़ ज़िले से, हाँ सर। वो एक साहित्यकारों का महाकुंभ कहा जा सकता है, क्योंकि कई साहित्यकार मतलब उस वहाँ धरती उस से धरती निकले से। हैं। तो किन किन साहित्यकारों का आपके साहित्यिक क्षेत्र में एक प्रभाव देखने को मिला? सर वैसे तो साहित्य में बहुत लोगों का योगदान है, और साहित्य क्या है, समाज का प्रतिबिंब है। बिल्कुल। तो वैसे बहुत प्रसिद्ध कवि जो हमारे, जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, और मैंने तो सबसे पहले आदर्श माना तुलसीदास जी को, क्योंकि रामचरितमानस जैसा एक काव्य जो कि एक अनूठा काव्य है, उसमें जितनी शिक्षाएं और जितना उसमें संस्कार भरे पड़े हैं और जितना त्याग है, उससे मैंने अपनी रचनाएं शुरू करी। और उसके बाद जो यहाँ हमारे लोकल कवि, मंच के कवि, उनसे जैसे दुर्गादान सिंह जी गौड़, जैसे विश्वामित्र जी दादीज और जगदीश जी सोलंकी, इनकी कविताओं में जो उबाल और जो सौंदर्य और जो हाड़ौती बोली के प्रति जो प्रेम था, उससे मेरे कविताओं में और निखार आया। मैंने उनको आदर्श माना। यही सब कुछ इसमें रहा है। डॉक्टर शिव लहरी जी, आपने जो लिखा साहित्य में, वो किन किन विधाओं में आपने लिखा? सर वैसे मेरी जो पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई, आज सिंह फिर दहाड़ा है, वो देशभक्ति रचनाओं को मैंने उसमें केंद्रित करके अपनी रचनाएं की, और वीर रस की कविताएं भी इसमें हैं। कुछ कविताएं समाज को जागरूक करने के लिए है, जागरूकता के लिए है, और कुछ कविताएं प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति संरक्षण के लिए लिखी है। तो मैंने ये ध्येय रखा कि रस के अलावा हमें सामाजिक जागरूकता और कुरीतियों के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, और साहित्य सेवा के माध्यम से समाज में जागृति लाना चाहिए। तो मैंने वैसे विषय ज़्यादा चुने हैं। जी। डॉक्टर शिव लहरी जी, आपने पहला जो अपनी कविता जो काव्य मंच जो आपका था, वो कौन सा था? उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था प्रथम बार जब आदमी स्टेज पे खड़ा होता है और सबके बीच में होता है, तब कैसा एक आपको आनंद महसूस हुआ था? सर वैसे क्या है कि छोटे छोटे काव्य गोष्ठियाँ और छोटे मंचों पे तो मैं कविताएं सुनाते आ रहा था, जैसे कि स्कूल में, स्कूल के मंच पर और कॉलेज के मंच पर। लेकिन जब मैं वहाँ पर आप 12 में जो आपका डोल मेला है, डोल मेला की जो मंच था, स्थानीय कवि सम्मेलन, उसमें मैंने अपनी कविता सुनाई, तो मेरे को लगा कि इतनी सारी जनता के बीच में अपने कविता के माध्यम से जो संदेश देना है, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब प्रथम बार किसी स्टेज पर तो कैसा एक भाव पैदा होता है मन में, कैसा आपको लगा? तो उस समय उसमें ऐसा भाव लगा कि हम कितने लोगों के बीच में हैं, और इन लोगों से ही हमें कितना प्रोत्साहन मिलता है, और इन लोगों से ही हमारा जो है सारा संस्कार, संस्कृति जुड़ी हुई है, और इन्हीं को हमें अपनी जो विवेचना है, ये इन्हीं के हाथों में है। डॉक्टर शिव लहरी जी, आपने जो अपने द्वारा स्वरचित कविताएं हैं, वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। तो मेरी जो ये पुस्तक है, आज सिंह फिर दहाड़ा है, तो इसकी जो कविता जो है, वो देशभक्ति की कविता जो मैंने सबसे पहले लिखी है और हमारे वीर सैनिकों को, शहीदों को समर्पित की है। तो उस कविता की पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि आज सिंह फिर दहाड़ा है, गीदड़ों के झुंड को ललकारा है, कटाते हैं शीश मैदान जंग में, तुमने सोते शीशों को उखाड़ा है। आज सिंह फिर दहाड़ा है, दुश्मनी के बदले भी प्यार देते हैं, सुधरने का मौका हर बार देते हैं, रणबांकुरों से भरी है भारत भूमि, तुमने सोते सिंहों को आजमाया है। छिप छिप बर्बर कायरता दिखाई है, सामना करने की न हिम्मत आई है, क्या लड़ सकोगे सियारों के संग में, पत्थर नहीं चट्टानों की मान बनाई है, पत्थर नहीं चट्टानों की मान बनाई है। शेरनियों ने भी हुंकार भरी है, सिंगों के सीनों में चिंगार भरी है,
घायल चीते भी अब दौड़ पड़े हैं, देखो गीदड़ों की शामत आई है, आज सिंह फिर दहाड़ा है, गीदड़ों के झुंड को ललकारा है, कटाते हैं शीश मैदान जंग में, तुमने सोते शीशों को उखाड़ा है। डॉक्टर शिवलहरी शर्मा साहब, साहित्य लिखना एक बहुत बड़ी कठिन साधना है। आप जिस विभाग में कार्य रहते हैं, एक व्यस्तता का फील्ड होता है, ये किस तरह इसके लिए आप अपना समय चुरा पाते हैं? सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो चिकित्सा क्षेत्र में एक तरह का सेवा का ही क्षेत्र है, जिसमें रात दिन जुटना होता है, अध्ययन से लेकर सेवा तक बहुत ज़्यादा वर्क रहता है। तो इसमें जब ओपीडी भी 2 टाइम हुआ करता था, दोनों टाइम आपको सेवाएं देनी होती थी, तो उस समय में अपना समय निकाल कर एक कविता लिखता था रात में बैठकर, और मेरे जो विचार होते थे उनको मैं अपने लेखनी से उकेरता था। बस यही मेरा प्रयास रहता था कि इसमें मैं अपना ये करता रहूं। डॉक्टर शिवलहरी जी, आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, ये इसमें कितनी कविताएं आपने मतलब शामिल की है? सर, जो पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई है आज सिंह फिर दहाड़ा है, उसमें करीब 55 कविताएं हैं। और उसके अलावा मेरी जो दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई जो प्रकृति को समर्पित है, क्योंकि प्रकृति से प्रेम करना बहुत ही आवश्यक हो गया है आज के इस भौतिकवादी युग में। बहुत ज़्यादा जब आदमी भौतिकवादी हो गया है तो प्रकृति से जुड़ने पर उसको प्रकृति से प्रेम होगा और प्रकृति को बचा पाएगा। तो उस पर मेरी दूसरी जो पुस्तक है नीला अंबर नील सरोवर। बताएं आप दर्शकों को। तो ये जो मेरी पुस्तक अभी लेटेस्ट आई है, नीला अंबर नील सरोवर, इसमें प्रकृति से जुड़ी हुई रचनाएं ज़्यादा हैं और प्रकृति संरक्षण को संदेश देती हुई कविताएं हैं, और इन कविताओं के माध्यम से प्रकृति के प्रेम को प्रकट किया है। डॉक्टर शिवलहरी जी, एक रचना और हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। इस पर नीला अंबर नील सरोवर पर मैं अपनी कविता प्रकृति से जुड़ी हुई रचना कि जो हमारी धरती है बहुत सुंदर है, और इतनी सुंदर प्रकृति और इतनी सुंदर धरती शायद इस ब्रह्मांड में और मिले, तो हमें इसको बचाना चाहिए। तो दिनकर से श्वेत और कहाँ, दिनकर से श्वेत और कहाँ, योम से शाह और कहाँ, लाल गुलाबी रंगी है धरती, लाल गुलाबी रंगी है धरती, पृथ्वी से रंगीन और कहाँ, नीला अंबर नील सरोवर, पीली माटी हरे तरवर, केसरिया केसर और कहाँ, धरती से रंगीन और कहाँ, कल कल झरझर ये निर्झर, छप छप फैले ये पतझर, दरिया धरती से और कहाँ, प्रकृति से रंगीन और कहाँ, काले हल्के पीले मेघ, होता इनमें कभी कभी वेग, इंद्रधनुष शतरंगी और कहाँ, बिखरे रंग और कहाँ, देख खगों को मैं चूम लूँ, सुन सुन स्वर विहंग में झूम लूँ, संगीत ये कलरव और कहाँ, वसुधा से रंगीन और कहाँ, नीला अंबर नील सरोवर, पीली माटी हरे तरवर, प्रकृति बचाओ और वृक्ष लगाओ, ये मेरा इसमें संदेश। बहुत बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई, क्योंकि आपने प्रकृति को कैसे बचाया जाए इस पर एक पुस्तक के रूप में आप सामने लाए हो, और जनता को बहुत अच्छा संदेश इसमें आपने दिए है। डॉक्टर शिवलहरी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप विज्ञान विषय से जुड़े रहे, और साहित्य एक अलग विधा मानी जा सकती है, लेकिन किस तरह आपने विज्ञान का समावेश साहित्य में करके आप सर ये सवाल वास्तव में आपका बहुत रोचक है, और एक विज्ञान का जो विद्यार्थी है उसका साहित्य में थोड़ा सा उसमें अवरोध सा महसूस होता है, लेकिन मेरी क्या हिंदी में शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुचि रही, और हिंदी का ही माहौल ज़्यादा मिला, और स्कूली शिक्षा में तो हिंदी माध्यम ही मिला, तो हिंदी के प्रति जो रुझान था वो मेरे इसमें बहुत काम आया। और घर में भी थोड़ा सा ऐसा वातावरण था कविताओं के प्रति कि कविता क्या कर सकती है, कविता कहाँ तक पहुंचा सकती है आपको, और कविता
क्या क्या क्रांतियाँ कर चुकी है। तो इन सब को देखते हुए मैंने कहा हम साहित्य सेवा के माध्यम से ये एक विषय ले लेते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। तो मैं कविताएं लिखता गया और मेरी प्रकाशित हुई पुस्तक। जी धन्यवाद। डॉक्टर शिव कुमार जी, आपने जो आपकी जो 2 पुस्तकें वो प्रकाशन में आई, हाँ तो ये इनका जो सहयोग आपको साहित्यिक अकादमियों से मिला या स्वयं के खर्चे पर आपने इसका प्रकाशन में लाया? सर, ये स्वयं के खर्चे से ही मैंने प्रकाशित करी है और इसके साहित्य अकादमी से भी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब अपन समर्थ हैं तो ये तो वे हमें करना चाहिए और कुछ उन साहित्यकारों के प्रति ये छोड़ें कि जिससे कि उनको भी सहायता मिल सके। तो मैंने ज़्यादा इसमें कोशिश नहीं करी सर, और अपने खर्चे से ही इसको प्रकाशित करवाई। डॉक्टर शिव कुमार जी, आप जो अब 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है, आगे भी कोई इस तरह की आप पुस्तक आगे लाना चाहते हैं? उसमें क्या समावेश होगा आपका? हाँ सर, ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया कि मेरा क्या है कि तुलसीदास जी को मैंने आदर्श माना, तो मैं राम जी के प्रति अपनी इष्ट भावनाएं बहुत ज़्यादा रखता हूँ। तो मेरी जो बहुत सारे गीत हैं, भजन जैसी कविताएं हैं, वो राम जी के ऊपर बनती जा रही हैं और मैं उनका संकलन शीघ्र ही प्रकाशित करने वाला हूँ सर। कितनी संग्रहित कर लिया आपने उसमें? मेरी 15 से 20 कविताएं हैं लगभग, और अब आगे बढ़ाकर मैं इसको एक पुस्तक के रूप में लेना चाहता हूँ सर। डॉक्टर शिव लहरी जी, आपने जो आपका साहित्य सृजन किया उसमें समाज को आपने क्या संदेश इनमें दिया? मेरी जो साहित्य में जो समाज के प्रति जो संदेश है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश है राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय भावना, जो हमारे अंदर देश सेवा की भावना जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद देश सेवा के बाद ही हम दूसरी भावनाएं हमारे अंदर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सामाजिक क्षेत्र में हम कई सारी जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। तो कविता के माध्यम से मैंने कई कविताएं ऐसी लिखी है जिनसे कि सामाजिक विकृतियों को दूर किया जा सके। और जो सच्चा साहित्यकार है उसके ऊपर मैंने अपनी रचना लिखी है कि सच्चा साहित्यकार क्या कर सकता है। बिल्कुल सुनाइए। तो मैं उस पर अपनी पंक्तियाँ प्रकट कर रहा हूँ बिल्कुल। कि बहक जाए जब धाराएं, बहक जाए जब धाराएं, दीवारें दिलों में चुन जाए, रास्ते बन जाएं भूल भलैया तो घोर अंधकार फैल जाए, और जब मानव दानव बनकर घूमे तब कोई रश्मि लेकर आए, जब मानव दानव बनकर घूमे तब कोई रश्मि लेकर आए, और वह खड़ा है कलम का सिपाही अपनी लेखनी को चूम जाए, वह खड़ा है कलम का सिपाही अपनी लेखनी को चूम जाए, और बढ़ जाए कर्तव्य पथ पर क्रांति का बिगुल बजाए, और रणभेरी की तान सुनाकर सच्चा साहित्य रच जाए, सच्चा साहित्य रच जाए, और समाज को दर्पण दिखाकर शिव लहरी बन जाए, और साहित्य समाज का प्रतिबिंब बन सच्चा साहित्यकार कहलाए। तो मेरी इसी भावनाएं इसमें प्रकट हुई है कि मैं कुछ कर सकूं साहित्य सेवा में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर शिव लहरी जी, क्योंकि समाज में जो व्याप्त बुराइयां और कुरीतियां हैं वो यदि साहित्यकार उसको उकेरता है तो उससे कई बहुत सारा दिशा मिलती है, नई दिशा मिलती है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप साहित्य के रूप में? हाँ सर, ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया कि इसमें मेरा अब जो चल रहा है, मेरा उद्देश्य ये है कि हम जो आप देखो कि आज जो नई जनरेशन है, जो हमारे यूथ हैं, हमारे किशोर हैं, बहुत जल्दी धैर्य खो जाते हैं और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। तो मेरी कुछ रचनाएं अब इसकी और आगे बढ़ रही हैं, और मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन, जैसे मैं शिक्षक हूं या कोई टीचर हूं या कोई मेरा अपना टीचिंग का उद्देश्य रहा है, तो मैं प्रतिदिन 5 मिनट मोटिवेशनल बच्चों के लिए निकालूं और उनमें संस्कार और उनमें ऊर्जा भर सकूं।
तो मेरी एक रचना है सर। बिल्कुल सुनाइए आप, है ना। तो मैं हमारे किशोर जो अवसाद के शिकार हो जाते हैं उनको जागृत करना चाहता हूँ कि ये बहुत छोटी चीज़ है, तुम धैर्य धरो, तुम बेबाक बोलो। तो देखो क्या है कि जब तक बोलेंगे नहीं तो हमारी समस्याएं प्रकट नहीं होंगी और समाधान नहीं निकलेगा। तो बोलना बहुत आवश्यक हो जाता है कि तुम बेबाक बोलो कर्णधार, तुम बेबाक बोलो, कुछ सपनों के दब जाने से मत खामोशी घोलो, तुम बेबाक बोलो कर्णधार, तुम बेबाक बोलो। एक नहीं जीवन पथ में राहें होती कई हजार, मंजिल भी सबकी अपनी, चुनने के हैं कई प्रकार। डरो नहीं अवरोधों से, तुम मन के हाल खोलो, तुम बेबाक बोलो कर्णधार, तुम बेबाक बोलो। तोड़ो नहीं खुद को तुम, उस चुप्पी को तोड़ो, हर नई सुबह तुम्हारी अब नए उजाले जोड़ो। टूटे चाहे सपने कितने, जीवन नहीं टूटा करता, घिरे हुए अंधकारों में भी खुद मन दीपक जलता। उस खिलती आभा से तुम उन घुटनों को खोलो और तुम बेबाक बोलो कर्णधार, तुम बेबाक बोलो। बंद करो ना तुम दरवाजे उन डर की आवाज़ों से, कच्चे मन में भर दो आशा खुशियों के साजों से। धीरज धर कर दो सारे मन के तुम अरमानों को, नहीं सहो कहो सच को, छोड़ो तुम फरमानों को। मोल नहीं अनमोल है जीवन, तुम अपनी गांठें खोलो, तुम बेबाक बोलो कर्णधार, तुम बेबाक बोलो। होता यहाँ कभी ज़िंदगी दो पार्टों का पिसना, दुनिया की दौड़ों में होता जीवन सपनों का रिसना। पिछड़ जाए तो क्या हुआ, तुम राह नई बनाओ, जीवन एक सुंदर पहेली, इसको हंसते सुलझाओ। बिगुल बजा दो बदलो व्यवस्था, नई खुद को तोलो, कुछ सपनों के दब जाने से मत खामोशी घोलो, तुम बेबाक बोलो कर्णधार, तुम बेबाक बोलो। डर के आगे जीत है तुम्हारी, ना जीवन को हारो, साफ कहो जो दुख तुम्हारे, ना मन को मारो। मिलती है हार यहाँ कभी जीत का सिलसिला, मत घबराओ इन कंटक से, यूं ही गुलना ये खिला। एक बार ये जीवन मिलता, ना इसको तुम खोलो, कुछ सपनों के दब जाने से मत खामोशी घोलो, तुम बेबाक बोलो कर्णधार, तुम बेबाक बोलो। तो इस तरह से मैंने इसमें संदेश दिया है। बहुत सुंदर कविता आपने आज के युवाओं के परिदृश्य में कहा कि वास्तव में घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल अपनी बात बताना चाहिए, समस्या का समाधान निकल सके। डॉक्टर शिवलेरी जी, समय की व्यस्तता आपकी रहती है, आप काव्य गोष्ठियों में भी हिस्सा लेते होंगे, कैसे हाँ। समय निकाल पाते होंगे सर? हाँ सर, वो मैं इसमें ज़्यादातर अवकाश का दिन चुनता हूँ और अवकाश के दिन का ये एक तरह का सदुपयोग ही है कि मैं काव्य गोष्ठी में जा पाऊँ और अपने विचार प्रकट कर सकूँ, उद्गार निकाल सकूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। डॉक्टर साहब, काव्य गोष्ठियों में कैसा एक आनंद महसूस होता है, क्योंकि उसमें नवोदित साहित्यकार भी आते हैं और एक दूसरे से विचार विमर्श आदान प्रदान भी होती है, तो कैसा एक अनुभव मिलता है सर? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव होता है और काव्य गोष्ठी साहित्य से जुड़ना एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और हमें, चाहे हम कविता जाने या न जाने, पर ऐसी गोष्ठियों में शामिल होने से हमारी संस्कृति बचती है, क्योंकि साहित्यकार हमें हमेशा संस्कृति सिखाता है। आज हमें हाड़ौती बोली के लिए प्रयास करने पड़ते हैं कि हम राजस्थानी को मान्यता मिले, तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये हम गोष्ठियों में नहीं जाके हमारी बोली को बोलना छोड़ रहे हैं। तो ये संस्कार, ये संस्कृति जब जुड़ेगी तो बहुत ही फायदा होगा, ये बहुत आवश्यक है सर, बहुत आनंद होता है। डॉक्टर शिवलेरी जी, जो आपको कोई पुरस्कार मिला हो या बड़ी कोई आपकी उपलब्धि रही हो इस क्षेत्र में, बताइए। हाँ सर, इसमें कई प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र मिलते रहते हैं बीच बीच में। जैसे पिछले वर्ष हमें मिला था यहाँ पर शान हाड़ौती, जो कर्मयोगी संस्थान द्वारा भी पुरस्कार दिया गया था। और उसके पहले साहित्य पीडिया से भी कुछ कविताओं के लिए प्रशस्ति पत्र मिले हैं, जैसे माँ के ऊपर, पिताजी के ऊपर, ऐसी जो कविताएं थी उन पर। और प्रशासन के द्वारा भी हमें सेवा, जो हमारी राजकीय सेवा है, उसमें भी प्रशस्ति पत्र मिले हैं, जिला स्तर पर भी मिला है सर। और इस तरह से मिलते रहते हैं, ये एक प्रोत्साहन देते हैं।
डॉक्टर शिव लहरी जी, आपका जो साहित्य सृजन है ये अनवरत जारी रहेगा या चिकित्सा व्यवस्था में व्यस्तता की वजह से इसे थाम के बैठेंगे, क्या मानना है? सर बिल्कुल इसको अनवरत जारी रखना है, क्योंकि मैंने जो भी मिशन उठाया है उसमें भी मैं ये कुछ कामयाबी हासिल कर सकूं। जैसे अवसाद से बच्चों को निकालूंगा तो ये कितना बड़ा पुण्य का कार्य होगा। तो कविता का माध्यम ही मैंने चुना है, तो मैं इसमें अनवरत जारी रखूँगा सर। प्रयास करता रहूँगा कि मुझे मौका मिले। जिस तरह से आपने मेरे को मंच दिया तो ये बहुत बड़ी वो हो गई मेरे लिए, और मैं हमेशा आशा करता हूँ कि आपका आभार प्रकट करता रहूँ। डॉक्टर शिव लहरी जी, जाते जाते एक रचना और हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। सर मैं भारतीय संस्कृति के ऊपर अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ कि क्यों छोड़ें अपनी संस्कृति। जब संस्कृति ही नहीं बचेगी तो हमारा अस्तित्व कैसे रहेगा। क्यों छोड़ें अपनी संस्कृति, क्यों छोड़ें अपनी पहचान। भारत हमारा देश है, हम उसकी संतान। क्यों दौड़ें हम दूर देश, क्यों दौड़ें दूर जहान। सबका गुरु मेरा देश है, पूरब ही सूरज का स्थान। और क्यों छोड़ें अपनी संस्कृति, क्यों छोड़ें अपनी पहचान। क्यों भूलूं मैं अतीत को, क्यों भूलूं ऋषियों का ज्ञान। संवत्सरी जब विश्व में पहला पहला पंचांग। क्यों छोड़ें अपनी संस्कृति, क्यों छोड़ें अपनी पहचान। संस्कृतियाँ यहाँ मिलती रही, हमारी संस्कृति में दूसरी संस्कृतियाँ समावेश हो जाती है बड़ी आसानी से, तो हम उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो संस्कृतियाँ यहाँ मिलती रही, वसुदेव कुटुंबकम जान। कभी ठगनी लगती रही, बिखरे मोती मान। आओ संस्कृति बचाओ, शिव लहरी की तुमको आन। फिर से उठकर गाओ, भारतीय संस्कृति है महान, भारतीय संस्कृति। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा शिव लहरी। इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र भी चुना और 2 इनकी पुस्तकें आ चुकी है समाज के सामने। आगे भी इनकी पुस्तक अतिशीघ्र आएगी, जिसमें कई जो सामाजिक समस्याओं का उसका समावेश होगा। साथ ही इन्होंने देशभक्ति और प्रकृति को बचाने के लिए भी इन्होंने अपनी रचनाएं इसमें समावेश की। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आपका आभार सर, बहुत बहुत आभार सर। आपने मुझे मंच दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।